नमस्कार। आप सभी को आज का दिन यानी कि 15 अगस्त सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आइए आज के दिन हम यह प्रण करते हैं कि हम सभी मिलकर रहेंगे, एक साथ रहेंगे और याद करेंगे उन महान विभूतियों को जिनके लिए आज़ादी सही मायने में आज़ादी थी, आज़ादी है और आज़ादी रहेगी। जिनके लिए ना नाम बड़ा था, ना उनको काम दिखाना था। आज के दिन उन सभी महान विभूतियों को नमन है जिनके कारण आज मैं आज़ाद हूँ। आज यूँ कहूँ कि कुछ शब्दों के साथ अपने भावनाओं को व्यक्त करूंगी। अक्सर हम देखते हैं कि जब समाज में कोई मॉडर्न होता है और खासकर अगर वह लड़की है तो उसके लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आवारा, निर्लज, भाग जाएगी। तो आज और अगर वह इस लड़की कोई गाड़ी चला रही होती है, स्कूटी चला रही होती है खास करके, तो अक्सर मैं समाज में सुनती आती हूँ, भाग जाएगी। तो आज का यह वीडियो समर्पित है उन सभी भागने वाली लड़कियों के नाम, क्योंकि मुझे भागने वाली लड़कियां बहुत पसंद है। जो भागती हैं अपने लिए, जो भागती हैं अपने अरमानों के लिए, जो किसी के साथ नहीं भागती, जो अपने साथ भागती है, मैं उन सभी लड़कियों के साथ हूँ। जो लड़कियां सिर्फ और सिर्फ अपने साथ भागती हैं, जिन्हें अपने करियर के लिए परवाह है, जिन्हें अपनी जिंदगी की परवाह होती है, उन्हें किसी का साथ नहीं होता है। तो ये कुछ पंक्तियां उनके लिए है। ना होठों पर लाली है, ना कानों में बाली है, ना होठों पर लाली है, ना कानों में बाली है, ना काजल की धार है, ना किया कोई श्रृंगार है, पर बाज सी रफ्तार है, पर बाज सी रफ्तार है, आंखों में अंगार है, हर जंग को लड़ने के लिए वह देखो स्कूटी पर लड़की तैयार है। समाज बोला भाग जाएगी, समाज बोला भाग जाएगी, लगाम खींचो। समाज बोला भाग जाएगी, लगाम खींचो, हाथ से निकल जाएगी। कोई बोला निर्लज है, आवारा है, वह बोली कुछ भी बोल लो, मुझे तो बस मेरी आज़ादी गवारा है। वह बोली जो भी बोलो, मुझे बस मेरी आज़ादी गवारा है। ना किसी का साथ चाहिए, ना किसी का हाथ चाहिए, आसमान में उड़ना है, खुद सहारा बनना और बनाना है। आसमान में उड़ना है, खुद सहारा बनना और बनाना है। हाथ में कमान है, दिल में अरमान है, बनानी अपनी पहचान है। हाथ में कमान है, दिल में अरमान है, बनानी अपनी पहचान है। ना आवारा हूं ना बेसहारा हूं, ना आवारा हूं ना बेसहारा हूं, बस मैं आजाद हूं। हाँ, मैं आजाद हूं, बर्बाद नहीं। हाँ, मैं आजाद हूं, बर्बाद नहीं। आजादी भगाती नहीं, आजाद भागते नहीं। भगाती लगाम है, भागते गुलाम हैं। आजादी भगाती नहीं, आजाद भागते नहीं। भगाती लगाम है, भगाती लगाम है, भागते गुलाम हैं। मेरे हाथ में अब मेरी जिंदगी का कमान है। मेरे हाथ में अब मेरी जिंदगी का कमान है। मुझे तो बस उड़ना है, मुझे तो बस उड़ना है, मदमस्त उन्मुक्त बेपरवाह। मुझे तो बस उड़ना है, उन्मुक्त मदमस्त और बेपरवाह। हर जंग को लड़ने को तैयार हूं, मैं स्कूटी में सवार लड़की हूं। ऐसा नहीं है कि अगर हम आज़ाद हैं तो हम उच्छृंखल हैं। आज़ादी में एक डिसिप्लिन होता है। आज़ादी
खुद ही आजाद होती है। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं, पहले भी पूछते थे, शादी के बाद कैसा जीवन साथी होना चाहिए? और मैं कहती हूँ, एक ऐसा जीवन साथी जो आपको आजादी का हक नहीं दे, एक ऐसा जीवन साथी जो आपको आजादी देकर एहसान ना करे। आपको एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो सच में आजादी का मतलब समझता हो या समझती हो। आजादी असल मायने में क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। आजादी का मतलब अकेले छोड़ देना नहीं है, क्योंकि अगर हमारे जितने भी वीरांगना और वीर हैं जिन्होंने देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, अगर वह अकेले लड़ते, शुरुआत तो अकेले किया था, लेकिन फिर साथ मिलते चला गया और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होते होते अंत में हम फाइनली आज कह सकते हैं हम आजाद हैं। इसलिए आजादी का मतलब यह नहीं कि आप अकेले छोड़ दें। आजादी का मतलब यह नहीं कि हम हर काम करें जो दूसरों को परेशान करे। आजादी का मतलब है मन से आजाद होना, खुद को के लिए वो करना जो दिल कहे और जिससे किसी को परेशानी ना हो, जिससे किसी की भलाई हो, वो है असली आजादी। असली आजादी देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जेंडर के नाम पर बांटना नहीं है। और हम सभी को आजादी कब मिलेगी? शायद जिस आजादी की बात कर रही हूं, जिस आजादी के लिए कितने लोग कुर्बान हो गए और एक अंग्रेजों से तो आजाद करा दिया देश को, लेकिन फिर सामने आ गई धर्म, जेंडर और बहुत सारे ऐसे सवाल जिन सब में हम कैद होते चले जा रहे हैं और लगातार होते चले जा रहे हैं। आज 2025 में भी हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आजादी के बिल्कुल खिलाफ है, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान नहीं दी, जिस आजादी के लिए लोग कुर्बान नहीं हुए। वो तो कुर्बान हुए थे, सभी मिलके लड़े थे, सभी एकजुट होकर लड़े थे, एकजुट होकर मुकाबला किया था, एक डिसिप्लिन के साथ मुकाबला किया था। उन्होंने यही नहीं सोचा कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं। उन्होंने बस सोचा हम भारतवासी हैं, हम भारतीय हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम लड़की हैं कि लड़का हैं, हम पुरुष हैं कि स्त्री हैं कि थर्ड जेंडर हैं। उन्होंने कहा बस हम सब एक हैं, हमें मिलकर लड़ना है उस गलत चीज के खिलाफ जो हमें सांस लेने से रोक रही है, जो हमें शिक्षा लेने से रोक रही है। वो थी असली आजादी जिसके लिए लोग कुर्बान हुए। और फिर हम क्यों दोबारा खुद को गुलामी में जकड़ते जा रहे हैं? मतलब इतने संघर्ष के बाद देश आजाद हुआ, हम आजाद हुए और हम फिर से गुलाम बनते जा रहे हैं। गुलाम बनते जा रहे हैं अपनी जाति के, गुलाम बनते जा रहे हैं अपने जेंडर के, गुलाम बनते जा रहे हैं कुछ तानाशाहों के। क्यों? मुझसे अक्सर लोग कहते हैं बहुत समय से, क्या फालतू की बातें करती रहती हो, लड़कियों की आजादी, वो खाना नहीं बनाएं, वो ये नहीं करें, वो नहीं करें, ऐसा होता है क्या? मैं कहती हूं मालूम है ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब देश हमारा गुलाम था उस वक्त भी तो किसी ने कल्पना की होगी ना कि हमारा देश आजाद हो, और उन्होंने उसी कल्पना को लेकर संघर्ष शुरू किया। मान लीजिए ये भी मेरी कल्पना है कि एक समय ऐसा आएगा जब हम सभी आजाद होंगे, मन से, धर्म से, इस तानाशाही से, इन सब चीजों से हम आजाद होंगे, हम सभी बराबर होंगे। एक दिन तो ऐसा आएगा और उस दिन के इंतजार में मेरा संघर्ष जारी रहेगा। मैंने आज देखा कि कुछ लोग बिना हेलमेट के एक साथ 3-3, 4-4, 15-16 साल की उम्र के लड़के बाइक में सवार होकर बस एक तिरंगा लेकर घूम रहे थे और उन्होंने पूरे रोड को जाम कर रखा था। ये लगभग बहुत सारे शहरों का दृश्य था।
काफी लोग नाराज हो रहे थे, यहाँ तक कि जो मैं जिस ऑटो से आ रही थी वो ऑटो वाला भी नाराज हो रहा था। लगातार वो लोग ट्रक में, कुछ लोग सवार थे, कुछ लड़के बाइक पे सवार थे। ये अलग बात है कि बहुत समय पहले ही यह नियम बन चुका है कि जिसके पास लाइसेंस हो, और लाइसेंस के लिए एक उम्र निर्धारित की गई है, और बिना लाइसेंस के बाइक चलाना मना है, गाड़ी चलाना मना है। साथ ही साथ 2 से ज्यादा सवार होना भी मना है, और वो भी दोनों को हेलमेट में होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सभी भारत माता की जय का नारा लगाते हुए जा रहे थे। लेकिन सच बताऊं, मुझे उन्हें देखकर अफसोस हुआ, क्योंकि वो हमारे भारत के भविष्य हैं। वो बच्चे जो अभी इस तरीके से घूम रहे हैं, उन्हें तो अभी स्कूल में होना चाहिए था, कॉलेज पहुंचने की उम्र ही नहीं थी, स्कूल में होना चाहिए था, जहां की स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। हमारी सरकार स्कूल, बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जहां बहुत सारी सुविधाएं हैं और बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, लेकिन वहां की जगह वो रोड पे नारा लगा रहे थे। तो क्या कोई माँ, यानी हमारी भारत माँ, खुश होंगी कि उनके बच्चे इस तरह से घूम रहे हैं? और वैसे देखें तो इनमें सभी लड़के ही थे, लड़कियां नहीं थीं। शायद वो घर पर जलेबी बना रही होंगी। अगर सही मायने में आजादी ये है, तो मुझे नहीं लगता कि जो आजादी के लिए लड़ाई लड़े हैं, सच में हमें आजाद किए हैं। सोचिए, उन्होंने उस परतंत्रता को झेला है और हम फिर से परतंत्र होते जा रहे हैं। जिस भारत माता को बचाने के लिए उन्होंने अपने सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया, आज हम कुर्बान हो रहे हैं। उसी भारत माता की हम सभी संतान हैं, लेकिन हम लड़ रहे हैं, हम गुलाम बन रहे हैं। कभी हम खुद को हिंदू बोलते हैं, कभी खुद को मुसलमान बोलते हैं, कभी खुद को क्रिश्चियन बोलते हैं, कभी खुद को सिख बोलते हैं, कभी खुद को पारसी बोलते हैं, कभी खुद को जैन बोलते हैं, कभी खुद को स्त्री बोलते हैं, कभी खुद को पुरुष बोलते हैं, कभी खुद को थर्ड जेंडर बोलते हैं। लेकिन कभी भी खुद को भारत माता की संतान क्यों नहीं बोलते? कभी कहते हैं बिहार के हैं, कभी कहते हैं बंगाल के हैं, कभी कहते हैं महाराष्ट्र के हैं तो भारत के। तो आइए प्रण लेते हैं, इस साल से अगले साल के 15 अगस्त तक हम सब फिर से एकजुट हो जाएंगे, और ये जो छोटी छोटी गुलामियों में हम जकड़ते जा रहे हैं और भारत माता की बच्चे बच्चियां बटते जा रही हैं, हम सभी एक हो जाएंगे। ना कोई कास्ट रहेगा, ना कोई क्रीड रहेगा, ना कोई कम्युनिटी रहेगी, ना लड़का ना लड़की ना थर्ड जेंडर, क्योंकि माँ के लिए तो सभी संतान एक समान है। माँ कभी नहीं कहती मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए, लड़का नहीं लड़की चाहिए। माँ के लिए तो सभी एक समान है। माँ जेंडर से ऊपर अपने बच्चों को देखती हैं, बच्चे बच्चियों को देखती हैं। माँ के लिए क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी जात हो, माँ के लिए उसके बेटा बेटी उसकी बेटा बेटी हैं, और हम सभी भारतवासी हैं। तो आइए इसी आह्वान के साथ हम अपने आज़ादी के जश्न को मनाते हैं, और फिर से स्कूटी पर सवार होकर चलिए जंग के लिए निकल पड़ते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। This is Pallavi, once again signing out from Tamanna Wani. See you again guys in some new video with some new topic. Till then, stay tuned. Thank you. Bye bye.